नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेज जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों से हम आपके इस YouTube चैनल पर कुछ ऐसी क्यूरीज जो आपकी आई हैं, जो जिन टॉपिक्स में आप कंफ्यूजन महसूस करते हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें छोटे छोटे वीडियोस बना के डाले जा रहे हैं। हमने एक सेगमेंट में जो हमारा ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस है, ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में आपको पता है एक टॉपिक दिया गया है वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस। ये जो वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस का टॉपिक है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं आपके सामने। 4 पॉइंट्स आर गिवन इन दिस टॉपिक। फर्स्ट पिजिन, दूसरा क्रियोल, तीसरा कोड मिक्सिंग और चौथा कोड स्विचिंग। एक छोटा वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है जिसमें पिजिन और क्रियोल को डिस्कस किया गया है। किसी को अगर पिजिन और क्रियोल में डाउट है तो आप इस YouTube चैनल पे जाके आप वो क्रियोल और पिजिन का वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने अगले 10-15 मिनट में एक छोटा सा और इसका जो बचा हुआ सेगमेंट है कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग, उसको आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। लैंग्वेज वैरायटी का टॉपिक ऐसा है, ग्रेड फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि पिछली बार जब 2018 का एग्जाम हुआ है, यानी 2020 जैन में जो पेपर लगा था, उसमें जो इस सेगमेंट में हमारे 4 टॉपिक हैं, क्राई द पिकॉक है, बर्थडे पार्टी है, वेस्टलैंड है और वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस है। इस वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस वाले पार्ट में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सोचिए, टोटल 10 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज फॉर यू, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए आपको इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। ये वो टॉपिक है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे, मैं आपको एक अगले वीडियो में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं रिलेटेड टू पिजिन, क्रियोल, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, वो सारे क्वेश्चंस अब तक जो आए हुए क्वेश्चन हैं, लगभग 20-22 क्वेश्चन हैं, जो भी मैं सारे क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले है कि आप ये वीडियोस, दोनों वीडियोस, जो पिजिन और क्रियोल वाला वीडियो और ये वाला जो वीडियो है आपके सामने, जो कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का भी पढ़ाने जा रहा हूं, इसको देखना। आफ्टर दैट when you will solve the question related to varieties of languages, you will able to solve each and every question without any hesitation or doubt। तो बिना किसी देरी के आइए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस में, जहां लिखा हुआ है कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। आइए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज में 2 टर्म हैं। एक है आपका कोड मिक्सिंग, एक है आपका कोड मिक्सिंग और दूसरा है आपका कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग, पहले इसको समझना। मैं अगले 2-3 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या डिफरेंस है कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग में। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो, तो मैंने एक बात बताई थी कि इफ यू वांट टू डेवलप अ पिजिन, तो पिजिन के डेवलपमेंट के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो ये कि जो भी 2 व्यक्ति कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो 2 लोग जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए। सपोज करो एक व्यक्ति तमिल बोलता है और एक व्यक्ति कन्नड़ बोलता है। इन 2 लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट है और ये दोनों बातचीत करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक तमिल बोलता है, एक कन्नड़ बोलता है और ये दोनों लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास बातचीत करने के लिए कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। मजबूरीवश, बिकॉज दे नीड टू कम्युनिकेट, उनको एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना पड़ता है। जो एक प्राइमरी स्टेज होती है, वो जो लैंग्वेज डेवलप होती है, वो लैंग्वेज पिजिन होती है। यानी कुल मिला के पिजिन के डेवलपमेंट के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला, 2 डिफरेंट लैंग्वेज होंगी, दूसरा उनका कम्युनिकेशन करना अनिवार्य है, और तीसरा एक ऐसी वाइड स्प्रेड कॉमन लैंग्वेज की एब्सेंस होगी जिसको वो दोनों जानते होंगे। एक ऐसे सिनेरियो में, ऐसी कंडीशन में जिस लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, जिस लैंग्वेज वैरायटी का डेवलपमेंट होता है, वो लैंग्वेज वैरायटी पिजिन होती है। और ये एक डेवलपिंग स्टेज होती है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर्स जो सब छोटे छोटे होते हैं, मैंने लिखवाया आपको, उसमें पिछले वीडियो में आप देखिएगा। पूरा दोबारा डिटेल से उसको डिस्कस करना संभव नहीं है, आप उसको देखेंगे तो काफी चीजें वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पिजिन का डेवलपमेंट होता है। ये जब पिजिन जो होती है, यही पिजिन जब आगे उस जिस व्यक्ति ने, जिस जनरेशन ने इसको डेवलप किया है, उसकी जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, तो ये लैंग्वेज डेवलप्ड लैंग्वेज हो जाएगी और तब नेटिव फॉर्म में आ जाएगी।
प्राइमरी लैंग्वेज के फॉर्म में आ जाएगी, स्टेबल लैंग्वेज के फॉर्म में आ जाएगी, नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्म में आ जाएगी, तब उस कंडीशन में इस लैंग्वेज को आप पिजिन का नाम ना देके इसको आप क्रियोल का नाम देते हैं। और यही पिजिन क्रियोल साइकिल था जो मैंने समझाया था कि पिजिन क्रियोल साइकिल के बारे में हॉल ने बताया था 1960 में। ऐसा हमने डिस्कस किया पीछे वाले वीडियो में जो आपके पिजिन और क्रियोल से रिलेटेड था। आप उसको, मैं आपके क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपकी सारी बातें वापस रिकॉल हो जाएंगी। आज थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हुए हम जिस सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं वो सेगमेंट है आपका कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। मैं आपको कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग में भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करके एकदम बाइफरकेट करूंगा, ताकि अगर ये चारों टर्म भी आपके सामने ऑप्शन में हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकें कि नहीं ये पिजिन होगा, ये क्रियोल होगा, ये कोड मिक्सिंग होगा, ये कोड स्विचिंग होगा। अब आप सोचिए, यहां मैं अंतर करना चाहता हूं। मैंने अभी आपको बात पिजिन क्यों बताई? मैंने बताया कि पिजिन का डेवलपमेंट तब होगा जब दो व्यक्ति, वन पर्सन इज स्पीकिंग तमिल एंड अदर वन इज स्पीकिंग कन्नड़, और उनके पास कॉमन लैंग्वेज नहीं है लेकिन उनका कम्युनिकेशन जरूरी है। वहां जिस लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है वो लैंग्वेज पिजिन है। यहां कंडीशन दूसरी है प्यारे विद्यार्थियों, यहां वो वाली कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होती है। यहां मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो, ध्यान से सुनना अभी ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। अगर कोई डाउट होगा आपका बाद में तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल रिप्लाई और आई विल क्लियर योर डाउट इन नेक्स्ट वीडियो। तो देखिएगा, इस कोड मिक्सिंग में आप अगर देखेंगे बात, तो यहां वो वाली बात नहीं है पिजिन वाली। यहां क्या है, यहां सपोज करो एक लैंग्वेज है, मान लो हम यहां हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि सपोज करो, मान लो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं या इंडिया की बात कर रहे हैं। यहां हम मान लो सब, जैसे मैं सपोज यहां राजस्थान की बात करता हूं कि हम सब लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी हमारी लैंग्वेज, हम हिंदी जानते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। हिंदी जानते हुए इसका मतलब अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहें, बातचीत करना चाहें, तो हमारे पास तो लैंग्वेज अवेलेबल है हिंदी, हम हिंदी में बातचीत कर सकते हैं, हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझ रहे आप? पिजिन में ऐसा नहीं था, वहां हमारे पास लैंग्वेज थी नहीं बातचीत करने के लिए, वहां तो मजबूरी थी कि हम लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे, एक हमारे पास कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, इसलिए जिस लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ वो लैंग्वेज पिजिन थी। अब यहां हमारे पास लैंग्वेज है हिंदी बातचीत करने के लिए। यहां हम क्या चाह रहे हैं, यहां हम एक दूसरी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, हम एक सेकेंडरी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं। सपोज करो हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, यद्यपि हमारे पास इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है लेकिन फिर भी हम एक नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जो है इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप हिंदी से इंग्लिश की तरफ कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश की तरफ। ये नहीं कह रहा मैं कि हिंदी भूल जाएंगे, हिंदी तो हमारी लैंग्वेज है ही है, लेकिन हम यहां हमारे सिनेरियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं। सपोज करो कोई हिंदी बैकग्राउंड का बच्चा या जिसके घर में एनवायरमेंट ऐसा हो कि वहां हिंदी बोली जाती हो, उसके पास इंग्लिश का एनवायरमेंट नहीं हो। अब उस बच्चे को आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, अब वहां उसको इंग्लिश सीखनी है, उसको बाउंड किया जाता है कि अब क्या करेगा, वो इंग्लिश बोलेगा। तो आप जरा सोचिए, उसको स्टार्ट में घर में आएगा तो ऐसा माहौल मिलता नहीं है। अब अगर वो बच्चा हिंदी से इंग्लिश कन्वर्सेशन करना सीखना चाहता है, इंग्लिश में बातचीत करना सीखना चाहता है, तो क्या करेगा? ऐसा तो है ही नहीं कि एक ही दिन में या 2 ही दिन में सीधा हिंदी से इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर देगा। क्यों? इसके लिए वोकैब चाहिए, इसके लिए प्रॉपर ग्रामर चाहिए। तब वोकैब और ग्रामर पूरा जब उसके पास होगा, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली ही विल एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो ये जो हिंदी से इंग्लिश में आने का उसका जो दौर है, ये जो हिंदी से इंग्लिश की तरफ आएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सपोज करें आप मानेगा, सिंपल सी एक बात बताना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनना। कोई बच्चा है, मान लो उसको, छोटा बच्चा है, उसको उसकी मदर ने, उस छोटे बच्चे को उसकी मदर ने मान लो ये कहा कि देखो ये एप्पल है, ये हिंदी में सेव है, इंग्लिश में इसको एप्पल कहते हैं। बच्चा समझ गया, ठीक है सर। ये बनाना है, ये हिंदी में केला बोलते हैं, इंग्लिश में बनाना बोलते हैं, ठीक है। अगर आप दुकान वाले के पास जाएं तो उसके पास आप बोलना कि आई वॉन्ट टू परचेज एप्पल्स, मैं सेव खरीदना चाहता हूं। बच्चा गया दुकान वाले के पास जाके बोला आई वॉन्ट टू परचेज एप्पल्स, मैं सेव खरीदना चाहता हूं, ठीक है। दुकान वाले ने उसको सेव दे दिए, लेके आ गया। अगले दिन क्या हुआ, मम्मी ने उसको कहा कि जा बेटा दुकान वाले के पास जा और आज तू संतरा खरीद के लेके आ। अब बच्चा दुकान वाले के पास चला गया संतरा खरीदने के लिए। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, एंड इस बात को समझ के आप आसानी से समझ आ जाएगा आपको कि वास्तव में कोड मिक्सिंग होता क्या है। अब बच्चा वहां गया, बच्चे को क्या खरीदना है, संतरा खरीदना है। बच्चा इतना जानता था कि सेव को एप्पल बोलते हैं, केला को बनाना बोलते हैं, लेकिन अब उसको संतरा का तो पता ही नहीं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा है और वो इंग्लिश सीखना चाह रहा है अभी। तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई? अब बच्चा वहां गया, उसने जाके बोला, सेंटेंस क्या बोलेगा आप जरा सोचिए, आई वॉन्ट टू परचेज। जब बोला उसने आई वॉन्ट टू परचेज, वहीं अटक गया। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं आगे इस संतरा को अंग्रेजी में बोलेंगे क्या, ये तो उसको पता ही नहीं है।
लेकिन खरीद के तो लाना उसको। तो बच्चे ने क्या बोला, आई वॉन्ट टू परचेज संतरा, आई वॉन्ट टू परचेज संतरा। सुनना मेरे सेंटेंस को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, आई वॉन्ट टू परचेज संतरा। ये जो कह रहा है वो आई वॉन्ट टू परचेज संतरा। प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे स्टूडेंट्स, यही कोड मिक्सिंग है, इसी को कोड मिक्सिंग कहते हैं। आई वॉन्ट टू परचेज संतरा, दिस इज कोड मिक्सिंग। तो आप सोचिए ये कोड मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों? इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यह हुआ कि वो स्टेज जब कोई बच्चा, कोई व्यक्ति हिंदी से इंग्लिश की तरफ जा रहा है और उसको एप्रोप्रिएट वोकैब नहीं मिल रही है, ऐसी कंडीशन में वो जो हिंदी लैंग्वेज के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, उल्टा भी हो सकता है। कोई इंग्लिश वाला बच्चा अगर हिंदी सीखने की कोशिश कर रहा हो तो उसके साथ उल्टा हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है और वो सेंटेंस जो बोल रहा है उसकी लर्निंग स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में, इसका मतलब वो जो चीज है, वो जो पैटर्न बनेगा उसके सामने, वही पैटर्न आपका कोड मिक्सिंग कहलाएगा, यही कोड मिक्सिंग कहलाएगा। अगर मैं कहूं आई वॉन्ट टू परचेज किताब, इसका मतलब मैं ये जो सेंटेंस बोल रहा हूं ये कोड मिक्सिंग है। आई वॉन्ट टू परचेज किताब, क्योंकि मुझे किताब को इंग्लिश में पता नहीं है, बुक बोलते हैं, नहीं तो मैं कह सकता था आई वॉन्ट टू परचेज बुक्स, तो ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। लेकिन जब मैंने कहा आई वॉन्ट टू परचेज किताब, इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस पैटर्न मैंने बोला, यही क्या है, यही आपका कोड मिक्सिंग है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोड मिक्सिंग क्या होता है। अब इस बात से आपको दो तीन चीजें समझ में आई होंगी। क्या? पहली बात कि कोड मिक्सिंग उस कंडीशन में डेवलप होती है, कोड मिक्सिंग उस कंडीशन में डेवलप होती है जहां एक से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती होंगी। इसका मतलब मल्टीलिंगुअल सेटिंग होगी, एक से ज्यादा लैंग्वेज होगी। अगर सपोज करो जहां हिंदी 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 बोली जा रही हो तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जहां इंग्लिश 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 बोली जा रही हो वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डेवलपमेंट ही तभी होगा जहां एक से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाएंगी। इसका मतलब पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कोड मिक्सिंग के लिए, कि मल्टीलिंगुअल सेटिंग होनी चाहिए, एक से ज्यादा लैंग्वेज जहां बोली जाएगी उसी कंडीशन में कोड मिक्सिंग का डेवलपमेंट होगा। पहला पॉइंट क्लियर टू यू कि कोड मिक्सिंग का डेवलपमेंट वही होगा जहां एक से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती होंगी। दूसरा, कोड मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट लर्निंग स्टेज की तरह है, यानी इसका मतलब कोड मिक्सिंग अपने आप में उस समय डेवलप होती है जहां एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ आप ट्रांजिशन फेज में हैं, तब आपको लर्निंग स्टेज के रूप में या डेवलपिंग स्टेज के रूप में जिस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो क्या कहलाता है, कोड मिक्सिंग कहलाता है। अब जरा सोचिए, अगर मैं बाहर जाके बोलूं आई वॉन्ट टू परचेज अ संतरा, इसका मतलब सोशली तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, तो इस कोड मिक्सिंग की सोशल रेपुटेशन अच्छी नहीं होती है। सोशल जो रेपुटेशन होती है या सोशल एक्सेप्टेंस जो होती है इसका अच्छा नहीं होता है, इसका स्टैंडर्ड जो है लो होता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं बोल सकता। हाँ, नो डाउट कि हर व्यक्ति जो ऐसे लैंग्वेज ट्रांजिशन में जाता है उसको कभी ना कभी वो इस फेज से गुजरेगा। हर बच्चा जो लैंग्वेज सीख रहा है, लर्निंग स्टेज में है, वो हर बच्चा किसी ना किसी रूप में हमेशा कोड मिक्सिंग के अंदर जरूर जाता है। तो दो तीन बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कोड मिक्सिंग वहीं डेवलप होगा जहां क्या है, जहां मल्टीलिंगुअल सेटिंग है, एक से ज्यादा लैंग्वेज है। दूसरा, आप समझ गए होंगे कि कोड मिक्सिंग का मतलब है कि कोड मिक्सिंग अपने आप में लर्निंग स्टेज को डिनोट करता है कि बच्चा कौन सी स्टेज में है, लर्निंग स्टेज में है। तीसरा, ये अपने आप में कैसी लैंग्वेज है, ये डेवलपिंग कंडीशन है, यहां डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग कंडीशन में है। और चौथा, इसकी सोशल रेपुटेशन या सोशल स्टेटस ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपको समझाने में समझा पाया हूं, और यहां अगर आपको मैं 4-3 बातें लिखना चाहूं, 2-4 बातें, तो आप ये बात को समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप समझेंगे मल्टीलिंगुअल सेटिंग। मल्टीलिंगुअल, ये जो सेटिंग है आपकी मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए, यानी मल्टीलिंगुअल जहां एक से ज्यादा लैंग्वेज होगी वहीं इसका यूज होगा। दूसरा, मैंने आपको क्या समझाया कि अपने आप में ये लर्निंग स्टेज होती है एक तरीके से। जब आप लर्निंग स्टेज में होते हैं, लर्निंग वाली कंडीशन होती है, तब वो स्टेज आपकी कौन सी कहलाती है, कोड मिक्सिंग कहलाती है। तीसरा, हम इसको डेवलपिंग भी बोल सकते हैं कि कैसी स्टेज आपकी, ये डेवलपिंग स्टेज है। कैसी स्टेज है, डेवलपिंग। और चौथा, इसकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होती, इसकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होती। इसकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होती है। ठीक है, पहला मल्टीलिंगुअल सेटिंग है, दूसरा लर्निंग स्टेज है, तीसरा डेवलपिंग है, और चौथा नो सोशल एक्सेप्टेंस होता है, सोशली इसको एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, अब जो दूसरी टर्मिनोलॉजी आपके सामने कोड स्विचिंग, अगर आपको कोड मिक्सिंग समझ में आ गया है तो कोड स्विचिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सुनिए मेरी बात, मैं इसी को वापस यहां पहले पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं। यह भी मल्टीलिंगुअल सेटिंग में होगा, इसमें भी मल्टीलिंगुअल चाहिए। यह डेवलप्ड स्टेज है और इसकी सोशल एक्सेप्टेंस है। इसकी सोशल एक्सेप्टेंस है। देखिए इसका मतलब समझिए आप, कोड मिक्सिंग हम उस समय कर रहे हैं जब हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ट्रांजिशन के फेज में हैं, हमारी लैंग्वेज के ऊपर पूरी तरह कमांड नहीं है, इसलिए हम जिस चीज को मिक्सअप कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? आपकी कोड मिक्सिंग कहलाती है। कोड स्विचिंग थोड़ा सा हटके है इससे कि कोड स्विचिंग में भी मल्टीलिंगुअल सेटिंग तो है, क्योंकि अगर एक ही लैंग्वेज होगी तो मिक्सअप होगा कैसे? यहां भी लैंग्वेज तो एक से ज्यादा होंगी, लेकिन ये डेवलप्ड स्टेज है। इसका मतलब कोड स्विचिंग आप तब करते हैं जब दोनों लैंग्वेज पे आपकी कमांड हो। आपको हिंदी भी अच्छे से आती है, आपको इंग्लिश भी अच्छे से आती है। और अगर आप कभी देखा होगा आपने बड़े बड़े लोगों को, क्रिकेटर्स को, सेलिब्रिटीज को, कि हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में चले जाते हैं, इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी में आ जाते हैं, लेकिन उनको पता है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं आई वॉन्ट टू परचेज अ संतरा, वो तो ऐसे कहेंगे मैं कहना चाहता हूं कि आई एम अ गुड गाय। ये इसका मतलब इस तरह जिस पैटर्न में बोल रहे हैं उसको अपन कोड स्विचिंग कहते हैं। तो ये भी मल्टीलिंगुअल सेटिंग में होती है, लेकिन ये डेवलप्ड होती है। इसका मतलब कोड स्विचिंग आप तब करते हैं जब आप दोनों लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं, आपको हिंदी भी अच्छे से आती है, आपको इंग्लिश भी अच्छे से आती है, इसका मतलब आप कोड स्विच कर रहे हैं। और जब आप हिंदी आ रही है, इंग्लिश सीख रहे हैं, सीखने वाला दौर है, लर्निंग स्टेज जो है, इसका मतलब आप कोड मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सोशली एक्सेप्टेंस है, इसको सोशल एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेंस है इसको। क्यों? क्योंकि यहां आप एक पता है आपको कि कहां पूरा एक सेंटेंस बोला, उसका क्लोज आया, दूसरी क्लोज में फिर वाक्य बोला, आपने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आई कैन टीच, इसका मतलब ये आपका क्या कहलाता है? कोड स्विचिंग कहलाता है। और मैं कहूं कि आई वांट टू परचेज अकेला, इसका मतलब ये आप क्या कर रहे हैं? कोड मिक्सिंग कर रहे हैं। तो इस टेबल को देख के और पूरा मैंने जो वीडियो आपको समझाया इतनी देर में, आपने जो पूरा पिछले टाइम में देखा जो भी इतनी देर में, तो आप समझ गए होंगे कि कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग दोनों की कॉमन क्वालिटी ये है कि दोनों मल्टीलिंगुअल सेटिंग के अंदर दोनों का यूज किया जाता है। ये लर्निंग स्टेज है, ये लर्नेड पोजीशन में पहुंच जाते हैं आप। ये डेवलपिंग स्टेज है, ये डेवलप्ड स्टेज है। इसको सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है और इसको सोशल एक्सेप्टेंस है। यानी इसका मतलब मैं ये कहूं कि अगर मुझे हिंदी से इंग्लिश की तरफ जाना है, मैं सीख रहा हूं, सीखने के दौर में हूं, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में मैं कोड मिक्सिंग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लैंग्वेज के ऊपर पूरी तरह से कमांड नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट आई एम मिक्सिंग द वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज, है ना, दूसरी लैंग्वेज से मैं वर्ड सीख रहा हूं। जैसे मैं अगर हिंदी से हूं और इंग्लिश सीखना चाह रहा हूं तो मैं हिंदी के लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल कर लूंगा, बीच बीच में वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये लर्निंग स्टेज है। यहां मुझे दोनों लैंग्वेज अच्छे से आती है, केवल मैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के साथ मिक्सअप कर देता हूं। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी कोड स्विचिंग कहलाती है। तो मल्टीलिंगुअल लर्निंग स्टेज, ये लर्नेड स्टेज है, पूरी तरह एक्सपर्ट है, हिंदी में भी एक्सपर्ट है, इंग्लिश में भी एक्सपर्ट है। अब आप सोशली एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंस जो है आपकी, उस रूप में आप लैंग्वेज को बोलना चाह रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? आपकी कोड स्विचिंग कहलाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये डेवलप्ड भी होगी, ये डेवलपिंग होगी। इसका सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है और इसका सोशल एक्सेप्टेंस है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत क्लियर रूप से आपके सामने पता लग गया होगा आपको कि कोड मिक्सिंग क्या होता है और कोड स्विचिंग क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस से रिलेटेड पिजिन और क्रियोल समझाया है, यहां कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग आपको मैंने समझाया है। इसको आप एक बार दोनों वीडियोस को देखना। आगे आने वाले दिनों में मैं आपके सामने जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं रिलेटेड टू कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग, पिजिन एंड क्रियोल, वो लेके आऊंगा और आप आसानी से इन वीडियोस को देखने के बाद क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये आपके लिए वीडियो था। और भी ग्रेड फर्स्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो बहुत ही थोड़ा टिपिकल टाइप टॉपिक है, थोड़ा डाउटफुल टॉपिक्स हैं, उनके वीडियोस मैं आपके सामने लगातार लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को, विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। ये सब आपके लिए है और आपका मोटिवेशन मेरे लिए भी मोटिवेशन की तरह काम करेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।